इस प्रकार की कहानी जेईई एडवांस और ओलंपियाड के फैशन में है कि इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके डरा दिया जाएगा कि बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करे। बाकी पूछते वो वही हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट उसको हाई प्रोफाइल कर देते हैं ताकि लोग अटेम्प्ट ही ना करें, डर के भाग जाएं। हमें यहाँ डरना नहीं है, पेशेंस रख के डायग्राम बनाना है। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे तो समझ आएगा क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। ये मैंने एक रोड बनाई है, इसके हम कुछ पार्ट करेंगे। ये ए है, ये बी है। अब जहाँ पर ध्यान से समझो, टेक ऑफ स्पीड एयरबस की जो है ये 340 इग्नोर करिए। ये एयरबस का इन्होंने कोई नंबर वगैरह दे दिया है, अगेन डराने के लिए मीनिंगलेस वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया है ताकि बच्चे डर जाएं। तो ये हमने हाइड कर दिया। अब आप रीड करिए। ये कह रहे हैं कि टेक ऑफ स्पीड एयरबस की 288 है, मतलब ये जो कोई एयरबस है या एयरप्लेन है, ये उड़ने के पहले जस्ट बिफोर अपना स्पीड 288 कर लेगा तभी उड़ेगा, है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द टैक्सी ट्रैक, ये मान लेते हैं टैक्सी ट्रैक है। इट कम्स टू द मेन रनवे, बी के आगे जो है ना ये मेन रनवे है, ठीक है। ये मान लो सी तक है और सी वो पॉइंट है जिसके बाद ये जो आपकी एयर बस है ये लिफ्ट हो जाएगी और फिर ये एयर में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ जहाँ सी लिखे हो यहाँ पर इसकी स्पीड 288 किलोमीटर पर आवर हो जानी है। बी पर यहाँ पर स्पीड 0 होगी, ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में स्मार्टली बता दिया है इन्होंने। आगे लिखो एयर, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मेन रनवे एंड वेट फॉर वाइल, क्या मतलब है इसका। ये जो टैक्सी ट्रैक है यहाँ पे जब ये आपका एयर बस ट्रैवल किया तो किया, लेकिन बी पर पहुँचा तो फिर वो रुक गया और यहाँ पे वेट किया, लिखा हुआ है वेट फॉर अ वाइल फॉर फाइनल क्लियरेंस। इस जगह ट्रैफिक लगा रहा होगा, रनवे पर एंट्री लेने के पहले यहाँ पर ट्रैफिक था और उसकी को क्लियरेंस चाहिए होता है, उस क्लियरेंस का वेट किया और जब क्लियर हुआ तब यहाँ से आपकी एयरबेस चलना शुरू हुई, स्पीड 0 रही। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर स्पीड पता है, सी पॉइंट पर स्पीड पता है और बी से सी के बीच का टाइम ये इन्होंने बताया, ये है 50 सेकेंड। तो कह रहे हैं कि ये जो मेन रनवे है इसका मिनिमम लेंथ कितना रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा छोटा रख दिए अगर तो ये एयरबस इतनी स्पीड अचीव कर ही नहीं पाएगी, राइट। तो फिर यहाँ पर इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे, लेंथ यानी कि डिस्टेंस पूछा है कि ये एयरबस 50 सेकंड में इतनी स्पीड एक्वायर करना चाहता है तो कितनी होनी चाहिए। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी लगा करके ए निकाल लो, है ना। ये हमें u पता है, v पता है, t पता है, a निकल आएगा। और फिर जो s निकालना चाहते हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। लेकिन जो अगर आपने ध्यान से हमारे प्रीवियस डिस्कशन को सुना हो तो मैंने कहा ये फार्मूला उतना मेन नहीं है। हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप बोलोगे सर ये फार्मूला तो कैसे लगा रहे हो आप, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन है इधर और दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं हम ये लगाएंगे। ये तो तब लगता है ना जब मोशन यूनिफॉर्म होता है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं, स्पीड बदल रही है, एक्सेलरेशन है, ये फार्मूला कैसे लग जाएगा। लेकिन लग जाएगा, बस इस स्पीड की जगह हमें एवरेज स्पीड लेनी होगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एवरेज स्पीड u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर ओलंपियाड पर्पज़। तो s हमें निकालना है और एवरेज स्पीड दिस प्लस दैट का हाफ 144 इंटू टाइम हियर इज 50। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, कुछ हिसाब किताब बन नहीं रहा है। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करो, 144 को 5/18 से गुणा करो इंटू 50, 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, 8 5 40 हो जाएगा और 40 गुणे 50 ये आपका 2000 मीटर आ जाएगा। 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही बनेगा। इतना मिनिमम रनवे का लेंथ होना चाहिए, तभी ये आपका जो एयरबस है 288 का स्पीड अचीव कर पाएगा।